दिया CSR नेट के अंदर लाइफ साइंस के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जुलाई 2024 के अंदर आया है। द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज स्प्लिट इनटू द एक्सपेंशन ऑफ द फूड एफ, हाउस रेंट एच, कॉलेज फीस क्या सी, इंटरटेनमेंट ई, मिससेलेनियस आइटम क्या एम, सेविंग क्या है एस, एच यू इन दी पाई चार्ट। देखो फूड क्या 20%, हाउस रेंट 25%, कॉलेज फीस 15%, इंटरटेनमेंट 10%, मिससेलनेस आइटम क्या है 15% और सेविंग भी क्या है 15% है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द फैमिली ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ द 100 1000 अमाउंट ऑफ द 1000 फ्रॉम द हेड फूड टू द हेड एंटरटेनमेंट। यानी कि उसने क्या किया, जो फैमिली ने जो फूड में से हेड फूड में से 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए इंटरटेनमेंट के अंदर ई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। देयर बाई मेकिंग एक्सपेंशन ऑन द टू हेड इक्वल, जो एक्सपेंशन था वो क्या हो गया इक्वल हो गया, दो ऐड क्या है फूड और इंटरटेनमेंट क्या है एक्सपेंडिचर क्या दोनों का इक्वल हो गया, ये कह रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दो फैमिली, तो फैमिली की एक्सपेंडिचर बताने कितनी होगी, तो इसका फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा 17,000 पे एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। 20,000 इसकी सेविंग होगी, 20,000 इसकी टोटल इनकम होगी और 3,000 क्या होगा इसका सेविंग होगी। तो आंसर इसका क्या है 17,000 है ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब हम निकालेंगे क्या क्वेश्चन को, देखो फूड क्या 20%, हाउस रेंट क्या 25%, कॉलेज फीस क्या 15%, इंटरटेनमेंट ई क्या है 10%, आइटम क्या है 15% और सेविंग क्या 15%, ठीक है। उसने क्या करा 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दी किस फ्रॉम दी फूड से कहाँ इंटरटेनमेंट के अंदर, और दोनों ऐड क्या है ये दोनों ऐड के इक्वल हो गए, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन को, देखो हमने टोटल इनकम का तो पता ही नहीं कितनी है, तो सपोज करो टोटल इनकम एक्स है और फूड क्या 20% है, ये 20% की है इस टोटल इनकम में से है, तो 20 को 20/100 करते हैं या 20/100 गुणा में एक्स होगा, क्योंकि इसमें से है टोटल इनकम में से 20% है, ऐसे निकालेंगे। तो इसको जब 20/100 को 0.020 भी लग सकते हैं हम, ठीक है। पहले मैं इसको ऐसे निकाल कर दिखाऊंगा और फिर दूसरी तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं, तो ये है, तो इसका मतलब क्या है ये एक्स भी आएगा इसके साथ, ये सोल्व किया हमने तो ये एक्स रह गया ना, तो एक्स निकल गया 0.20 एक्स आ गया। ऐसे ही 10% है इंटरटेनमेंट ई, तो ये भी 10/100 गुणा में एक्स होता है, इसको 10 गिने 0.10 हो सकता है गुणा में एक्स, तो यही आ गया सेम। ट्रांसफ़र कर दिए 100 कहाँ से फूड से इंटरटेनमेंट के अंदर, ठीक है। यानी कि फूड में से माइनस कर देंगे, फूड की कितनी वो थी ये थी अभी निकाली 0.020 गुणा में एक्स, ठीक है, गुणा में एक्स और माइनस में क्या 100 माइनस कर देंगे और फाइनल क्या इंटरटेनमेंट के अंदर जोड़ देंगे क्योंकि ट्रांसफ़र करे हैं। तो कितना था इसका इंटरटेनमेंट का ये था 0.10 एक्स, तो यही है 0.10 एक्स प्लस में 100 कर देंगे 1000 कर देंगे, यहाँ 1000 माइनस करना है, यहाँ 1000 क्या है प्लस करना है, क्योंकि फूड से क्या इंटरटेनमेंट ट्रांसफ़र करे हैं, ठीक है। अब दोनों क्या इक्वल हैं होंगे, यही बात करिए, तो 0.20 एक्स गुणा में 100 1000 इक्वल टू 0.10 एक्स प्लस में 1000, इधर करेंगे तो सीधा 2000 हो सकता है, ठीक है। मैं यही करके दिखा देता हूँ, तो इधर लेके जाएंगे 0.10 एक्स प्लस में 1000 प्लस में 1000, ठीक है, तो 1000 2000 हो गए, ठीक है। ये 0.10 एक्स है, इधर जाएगा 0.020 एक्स माइनस में 0.10 एक्स हो जाएगा, इस 0.20 से एक्स से माइनस में 1.110
10x घटाएंगे तो कितना होगा, 0.10x बच जाएगा। ठीक है, 20 में से 10 गए तो 10 ही बचेगा, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू 2000। तो इसको सोल्व करेंगे, 10/100 हो सकता है क्योंकि दशमलव है। x इक्वल टू 2000 है, तो x निकाल लेंगे तो इधर जाके क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 10 बच गया, 10 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2000 का क्या हो गया, 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, x ये टोटल इनकम आ गया। या ऐसे नहीं निकालना चाहो, उलझना है तो देखो 20% कितना, 20/100 गुणा x होता है, इसको याद रखना। और दूसरा क्या इंटरटेनमेंट है, 10/100 x होता है, ये भी याद रखना। इसमें से इसमें ट्रांसफर किए हैं तो इसमें क्या है, माइनस करना, इसमें प्लस करना, वही तो किया। देखो यहाँ दूसरे तरीके से, यहाँ इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो 20/100 गुणा x माइनस में 100 इक्वल टू 100x प्लस में 1000, वही ना। ये तो क्या है, इनकम की, ये था एक्सपेंडिचर कितना था, फूड का था ये, वो नहीं, इनकम थी टोटल, और ये कि एंटरटेनमेंट का 10% है। ठीक है, तो इसमें से ट्रांसफ़र इसमें कर दिए, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, तो माइनस करते हुए इसमें प्लस कर दिए, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का होगा 20x/10 100 माइनस में 10x/100 इक्वल टू इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1000 प्लस 1000, 1000 2000 आ गया। इसको एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 माइनस 10 हो गया, 20 में से x आएगा यहाँ, 20x माइनस में 10 है, x में से क्या है 10 बच जाएगा, 10x हो गया और 100 हो गया, इक्वल टू 2000 हो गया यहाँ। अब x निकाल लेंगे तो ये इधर क्या है, 100 ऊपर चला है, 10 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगी, तो 0 तो 0 कैंसिल हो गया, तो 2000 गुणा 10 करेंगे तो 20,000 आएगा। ये x आएगी, x क्या माना था हमने, टोटल इनकम मांगी थी, तो टोटल इनकम यहाँ 20,000 है, सेविंग कह रहा है यहाँ 15,000 है। देखो अब इसके अंदर ये जितने भी रेंट थे ना, ये फूड था, हाउस रेंट था, कॉलेज था, इंटरटेनमेंट आइटम था, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंड किया, और सेविंग तो सिर्फ 15% है। यदि टोटल में से एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम है उसमें से क्या है सेविंग वो कर देंगे तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, तो वही तो किया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो सेविंग 15% है, 15% गुणा में 15/100 गुणा x करते हैं, x का हमने पता है यहाँ टोटल इनकम का कितनी है, 20,000 है, तो ये क्या 15/100 गुणा 20,000, तो 20 से 20 के अंतर है, तो कितना है 15 दूनी 30, 3,000 रुपये सेविंग आएगी। ठीक है, अब 3,000 सेविंग आएगी और 20,000 का टोटल इनकम है, तो x 20,000 में से 3,000 गए 17,000 बचेगी, तो 20,000 में से 3,000 गए तो 17,000 आएगी। ये टोटल इनकम थी, ये सेविंग थी, एक ही एक्सपेंडिचर थे, या ऐसे निकाल सकते हो। या फिर क्या है, टोटल परसेंटेज 100 थी, 100 में से 15% क्या है सेविंग थी ये, तो 85% रह गया, माइनस करेंगे तो। ठीक है, 85% क्या है एक्सपेंडिचर है क्या, या फिर आप इनको जोड़ेंगे 20, 25, 15, 10 और 15, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 85 होते हैं। ठीक है, तो 85/100 गुणा में 20,000, 20,000 क्या है वही x था, x की ज़रूरत नहीं थी तो यहाँ हमने टोटल इनकम रख दी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली रखी है हमने, तो 20,000, 20 से 20 85, यहाँ 200 बच गया, 200 और 85, 5 दूनी 10, 0 16 और 1 17, तो यानी कि 17,000 आएगी। यहाँ सीधे डायरेक्ट आएगी, और वहाँ क्या सेविंग में से अपने टोटल इनकम में से घटानी पड़ेगी 17,000, तो यही निकालनी थी, यही आ गई हमारी। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा मैंने और भी आगे निकाल रखा है, टोटल इनकम क्या 20,000 है, फूड क्या 20% है, तो 20/100 गुणा 20,000, तो काटेंगे 20 से 0, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये आएगी। ठीक है, अब हाउस रेंट क्या 25% है, तो 25/100 कितना आ गया गुणा में 20,000, तो 20 से 2 कितना है 25 दूनी 50, यानी 5,000। कॉलेज फीस क्या 15%, 15/100 गुणा 20,000, तो 20 से 20 15 दूनी 30, 3,000। इंटरटेनमेंट क्या 10% है, तो 10/100 गुणा में 20,000, 20 से 20 कैंसिल होगी, 2,000 बच गया। ठीक है, आइटम में 15% है, 15/100
गुणा में 20,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, 3,000। सेविंग क्या 15,000 है, तो क्या 15% है, तो 15/100, तो 2 जीरो से कैंसिल हो 3,000। अब इनको टोटल करोगे, ठीक है, देखो 3,000, 3, 6, 8, 11 और 16, 4, 20, तो ये क्या टोटल क्या इनकम कितनी आ गई, 20,000 आ गई, क्योंकि ये तो खर्च हुआ ना, ये सेविंग है, सेविंग बचा के रखी है हमने, तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये खर्च हुए हैं जितने भी हैं, तो ये सारे जो टोटल लग रहे हैं तो 20,000 अभी। अब सेविंग हमने देखो अभी क्या कह रहा है, फूड से ट्रांसफ़र की इंटेंडेंट पे, फूड की अमाउंट कितनी थी यहाँ देखो, अमाउंट कितनी 4,000, फूड की यहाँ 4,000 है, 4,000 में से क्या है 100 माइनस करना है, 1,000 माइनस करना है, तो 4,000 में से 1,000 का 3,000 बच गया। अब किसके अंदर एंटरटेनमेंट के अंदर ऐड करना है, एंटरटेनमेंट के कितना 2,000 है, तो 2,000 में प्लस में 1,000 ऐड करेंगे तो क्या 3,000 हो गया, तो ये भी 3,000, ये भी 3,000, ये नहीं कि दोनों हेड हेड थे जो उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या है, फूड और ई एंटरटेनमेंट दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 3,000 इसे यहाँ तो 3,000 यहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 3,000 3,000 आ गई, ठीक है, ये भी संतुष्ट है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, एक और पॉइंट बता देता हूँ, यानी कि 20,000 थी टोटल इनकम, ठीक है, सेविंग यहाँ देखो, सेविंग सिर्फ क्या है 3,000 है, ये सारी की सारी क्या है, सारी ये एक्सपेंडिचर है, तो टोटल में सिर्फ 3,000 माइनस कर देंगे, 20,000 में से 3,000 सेविंग निकाल देंगे तो 17,000 बढ़ती, तो ये क्या एक्सपेंडिचर थी, सेविंग सेविंग तो यही हो रही है बस 3,000, ये तो सारे के एक्सपेंडिचर हैं, तो ये ऐड कर देंगे टोटल, फिर भी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 17,000। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, एक्सपेंडिचर बताना था फैमिली कितनी है, तो 17,000 आएगी, ये तो 20,000 तो टोटल इनकम है, ठीक है, और है ही नहीं, ये दोनों कौन सा ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या 4 इसका करेक्ट आ जाएगा।